हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है, आप उसे ज़रूर सुन लेना, वो आपके इनर वर्क से रिलेटेड ही है। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, जैसे कि लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो इनर वर्क से रिलेटेड है, तो वो आप मुझसे सेशन के अंदर ही पूछ सकते हैं। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कॉमेंट्स या फिर ईमेल के थ्रू नहीं प्रोवाइड करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हो उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सेशन बुकिंग की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, इनकेस अगर आपको सेशन बुक करना है तो वो भी मैंने वीडियो में ऐड करा हुआ है। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी तक अपना लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क कर चुके हैं, जैसे जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके बाद ये स्टेप आता है जो कि आपका कॉर्ड कटिंग का मेन प्रोसेस है। कॉर्ड कटिंग से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। कॉर्ड कटिंग हम कई तरह के लोगों के साथ में करते हैं, कौन कौन से वो अलग अलग लोग होते हैं जो कांटेक्ट में होते हैं, नो कांटेक्ट में होते हैं, और पर्टिकुलर केसेस होते हैं। तो वो जितने भी प्रीवियस वीडियोस मैंने आपसे शेयर करे हैं वो आपको सारे सुनना मस्ट है, उसके बाद ही आप इसे परफॉर्म करना। कॉर्ड कटिंग क्यों करनी होती है, क्यों ये ज़रूरी होती है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। कॉर्ड कटिंग से पहले और कॉर्ड कटिंग करने के बाद में कुछ सर्टेन चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है, सो दैट जिस भी इंसान के साथ में आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो उसे आपकी एनर्जेटिक फील्ड में दोबारा एक्सेस ना मिले, ताकि वो इंसान आपकी एनर्जीज को ना रिसीव कर सके। सो जो शैडो वर्क, जो डीप लेवल का इनर वर्क आप कर रहे हो, इसमें कंप्लीट एनर्जेटिक क्लेंजिंग आपको करनी होती है। इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो हम कंप्लीट क्लेंजिंग कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जेटिक फील्ड है, तो उसमें जितने भी आपके लोग अभी तक कनेक्टेड रहे हैं, जिनसे आपका कनेक्शन खत्म हो चुका है, या जो टॉक्सिक एनर्जी वेम्पायर्स है, उनके साथ में आपको ये क्लेंजिंग करनी है। सो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लिस्ट बनाओगे। ये बात मैंने पहले भी कही थी जब एक बार फायर रिचुअल आपसे शेयर करा था। तो कॉर्ड कटिंग से पहले आपको ये प्रोसेस करना है, जहाँ पर हो सकता है कि कोई एक पर्सन हो सकता है कि 10 पर्सन हो, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो। डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पर आए हो। सो ये जो इनर वर्क आप कर रहे हो ना, अभी तक आप जितने भी लोगों से मिले हो, जिनसे भी आपके कनेक्शंस खत्म हो चुके हैं, अब चाहे उनसे बात नहीं होती है या फिर आपको पता है कि कभी इस इंसान से आप कनेक्शन में थे, चाहे वो फ्रेंडशिप थी, रिलेशनशिप था, या फिर कोई और भी रिश्ते आपके रहे हो, तो वो सारी कंप्लीट क्लेंजिंग आपको करनी है। तो आप क्या करोगे, इसमें एक लिस्ट बनाओगे जहाँ पर एक के बाद एक सारे नाम लिखोगे, जितने भी लोग आपको याद है जिनके साथ भी आपको ये कॉर्ड कटिंग करनी है। अभी कॉर्ड कटिंग का रिचुअल बाद में है, इससे पहले आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान किस तरह की क्लेंजिंग कर रहा है, किसकी लाइफ में कितने लोगों का रिमूवल रिक्वायर्ड है। तो एग्जाम्पल कि आपकी लाइफ में 2 लोगों का रिमूवल रिक्वायर्ड है, या फिर 10 लोगों का, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि करनी तो आपको कंप्लीट क्लेंजिंग है, कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं है। तो अब आप क्या करोगे कि सारे नाम एक बार आप लिख लोगे सीक्वेंस में। ऐसे आपके पास में ब्लैंक पेपर होना चाहिए, ये जो A4 साइज की शीट होती है, या फिर कोई भी नोटबुक हो जो आपके पास में, जिस पे प्लेन पेपर हो, कुछ भी जो लाइनिंग वाला होता है वो नहीं होना चाहिए। तो उस पर सारे आप नाम लिखोगे। उसके बाद में अब जैसा कि इस यहाँ पर आप एक प्रोसेस फॉलो करो कि एक साथ आप कई लोगों को रिमूव कर रहे हो, तो उसमें नीचे आपको ये पर्टिकुलर एफर्मेशन भी लिखनी है। ऑल ऑफ दीज पीपल हैव बिन कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम माई लाइफ। इसमें आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है। तो जब आप ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोगों के नाम लिख लेते हो और ये एफर्मेशन लिखते हो, उसके बाद में जिस तरह से मैंने आपको फायर रिचुअल में पेपर को फोल्ड करना बताया था, बाहर की साइड 3 फोल्ड बताए थे, उस फायर रिचुअल का मैं लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आपको नहीं मिल रहा, वैसे तो मिल जाएगा, अगर आप पुराने हो मेरे चैनल पे तो आप वहाँ से देख सकते हो किस तरह से आपको पेपर को फोल्ड करना है, देन आपको इसे बंद कर देना है। पेपर को फोल्ड करने के बाद में आप उसे जला दोगे, जिस तरह से मैंने आपको प्रोसेस बताया था। मेक श्योर कि फोल्डिंग में आप गलती नहीं करेंगे। उस तरह से प्रॉपर इसको फॉलो कर लो आप। अब ये आपको क्यों करना होता है, क्योंकि अब आपने डिसाइड करा ना अपनी लाइफ को हील करने का। हीलिंग का क्या मतलब होता है कि अब आप फुल अवेयरनेस के साथ में अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करोगे, जहां पर जो गलतियां आपने पहले करी हैं, गलतियों से मतलब है कि इमोशंस में आकर आपने कभी किसी गलत टॉक्सिक इंसान को अपनी एनर्जेटिक फील्ड का एक्सेस दे दिया, या फिर किसी ने और एक्टिंग करी, इमोशनल ड्रामा करा, आप फिर उससे कनेक्ट हो गए। तो ये चीज़ें अब आप नहीं रिपीट करोगे, तो ये कंट्रोल आपको लगाने होते हैं। तभी जो रिचुअल्स हैं ये आपको ज़्यादा फायदा करते हैं। ये इंटेंशन सेटिंग है। अब आप क्या करो कि यूनिवर्स को बता रहे हो कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को कम्प्लीटली फुल हील करने के लिए रेडी हूँ, और जितने भी गलत टॉक्सिक नेगेटिव लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, उनको मैं अपनी लाइफ से रिमूव कर रही हूँ। अब रिमूवल से पहले क्या होता है, 3D में किस तरह से आप किसी को रिमूव करते हो, अगर नहीं कर सकते तो उस केस में आपको क्या करना है। बट यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब जो भी चीज़ें आपने टॉलरेट करी हैं, गलत लोगों को एक्सेस दिया लाइफ में, वो अब आप नहीं रिपीट करेंगे। जब आप पेपर को बर्न कर दोगे, जला दोगे, फिर एशेस को आपको बाहर ब्लो कर देना, जिस तरह से मैंने पहले बताया था आपको।
नेचर में ब्लो कर देना जो भी एशेस होती हैं, उसके बाद में अब ये क्या होता है, ये इंटेंशन सेटिंग हो चुकी है कि अब आप जो भी जिन भी लोगों को आपने इसमें लिखा था इस पेपर में कि आप इन्हें अपनी लाइफ से कंप्लीटली रिमूव कर रहे हो, अब दोबारा आप इन्हें एक्सेस नहीं दोगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी आप रिमूव नहीं कर सकते बट आपकी लिस्ट में है कि ये रिमूव करे जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि जितने भी लोगों से अभी तक आप मिले हो, जिन्होंने भी आपको हर्ट करा हो और या फिर आपने किसी को हर्ट करा हो, तो देखो क्या होता है, जब भी हम कॉन्वर्सेशन में आते हैं, कम्युनिकेशन में आते हैं, तो जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं, तो उसे तो कनेक्ट करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा कि वो इंसान आपकी एनर्जीज को बार बार रिसीव करता रहेगा, और जितनी ज़्यादा आप हीलिंग की तरफ बढ़ोगे उतना ज़्यादा ऐसे जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो आपसे कनेक्टेड रहते हैं वो हेविली आपको ड्रेन कर पाते हैं। तो जो हम इनर हीलिंग करते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप आगे बढ़ रहे होते हो। तो ये जो इंटेंशन सेटिंग है ना कि इन लोगों को आप अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे हो, तो इसमें जितने भी पास्ट के लोग हैं सबके नाम आप लिख सकते हो। एंड नाउ अब क्या होता है कि एक साथ तो आपने ये कर दिया, इंटेंशन सेट करिए, लेकिन जो कॉर्ड कटिंग होती है वो हमेशा आपको इंडिविजुअल लेवल पर ही करनी होती है। कॉर्ड कटिंग आप कभी भी, अगर मैं ये बोलूँ कि जिस तरह से अभी आपने इसमें नाम लिखे हैं एक के बाद एक करके, चाहे कितने भी एन नंबर ऑफ लोग हों, लेकिन कॉर्ड कटिंग आपको इंडिविजुअल लेवल पर ही करनी होगी अगर आप उसको प्रॉपर रिजल्ट चाहते हो। अब अगर आपकी लिस्ट बहुत लंबी है जिनके साथ में आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, तो जल्दी तो किसी बात की नहीं है, इनर वर्क कभी भी जल्दीबाजी में नहीं करा जा सकता है। और जब भी आप इन रिचुअल को परफॉर्म करते हो, स्पेशली जो फायर रिचुअल है या किसी भी तरह का आप एनर्जी वर्क कर रहे हो, तो आपका ना उस टाइम पे काम होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी तरह की टेंशन नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स होकर इन रिचुअल्स को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। सो जब आपकी हेल्थ ठीक हो और आप अच्छे मूड में हो, रिलैक्स हो, तभी आपको इन रिचुअल्स को परफॉर्म करना है, अदरवाइज आपको उस टाइम पे अवॉइड करना होता है। कॉर्ड कटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी तक अगर आपकी एनर्जेटिक क्लिनजिंग नहीं हुई है, तो जो बाकी तरीके होते हैं ना, वो अगर आप परफॉर्म भी करते हो तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, चाहे आप बिगिनर लेवल पर हो या फिर मिड लेवल पर हो, जहाँ पर आपको पता है कि आपने कंप्लीट एनर्जेटिक क्लिनजिंग नहीं करी है, तो उस केस में आपके लिए ये जो पर्टिकुलर तरीका है कॉर्ड कटिंग का, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो कॉर्ड कटिंग जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पर ही होती है, मल्टीपल लोगों के साथ में आप एक साथ कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉपर इसी तरह से क्या करोगे, आप एक ब्लैंक पेपर लोगे जो A4 की वाइट शीट होती है, या फिर होना ये ब्लैंक पेपर ही चाहिए, अगर शीट छोटी भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करोगे, इसे ब्लू कलर के पेन से लिखोगे। पहले आप अपना नाम लिखोगे, उसके बाद में रिलीज, फिर उसके बाद में उस पर्सन का नाम लिखोगे जिसके साथ में आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। सो आपका नाम, उस पर्सन का नाम, फ्रॉम माई लाइफ मे दे नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू मी इन एनी रेल्म इन एनी फॉर्म। आई एम रिमूव्ड फ्रॉम देम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। I forgive them and myself for any harm done. I am free from this attachment. I am free from any toxicity. I am free. फोल्ड करने से पहले आपको ये प्रॉपर एक बार बोलना है, जैसे हम बोलते हैं, चाहे एफर्मेशन की तरह बोल रहे हैं। तो जो भी चीज़ें इसमें आपने लिखी हैं अपने नाम के साथ में, फिर उस इंसान का नाम प्रॉपर इसे बोलना है। देन उसके बाद में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में इसे आपको बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद में एशेस को अगेन नेचर में ब्लो कर दो। ये रिचुअल आपको इवनिंग टाइम में ही परफॉर्म करना है। मेक श्योर आप जब भी इस रिचुअल को परफॉर्म करते हो, सो इवनिंग में कभी भी 11 बजे से पहले पहले आपको इस रिचुअल को परफॉर्म कर लेना है। 11 बजे के बाद में इसको अवॉइड करना है। सो एक दिन में आपको एक ही इंसान के साथ में कॉर्ड कटिंग करनी है। अब आपको नंबर ऑफ पीपल पता है कितने लोगों के साथ में कॉर्ड कटिंग करनी है, तो आज एक इंसान के साथ में कॉर्ड कटिंग करिए, कल दूसरे इंसान के साथ में कर लेना। तो ऐसे करके आप, ये आपका काम है, आपको पता है कि ये कॉर्ड कटिंग करनी है, सो दैट अभी तक जितनी भी एनर्जी ड्रेनिंग हो रही है आपकी किसी भी पास्ट के इंसान के साथ में, वो बंद हो जाए। इसके बाद में आपका एनर्जी कॉल बैक का प्रोसेस आएगा। तो क्या होता है कि कॉर्ड कटिंग करने के बाद ही आपको अपनी एनर्जी को कॉल बैक करना चाहिए, उसके ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। पास्ट के हर इंसान से कॉर्ड कटिंग करना आपके लिए क्यों जरूरी है? आपकी भी तो एनर्जीज वहां पर है ना, तो वो भी तो आप वापस बुलाओगे। अगर आप अपनी एनर्जीज को वापस नहीं बुलाओगे, तो जिस भी इंसान के साथ में आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो उसका एक्सेस तो आपने बंद कर दिया, बट आपकी एनर्जीज भी तो वहां पर है ना। तो जब ये कॉर्ड कटिंग करते हो तो बाद में आपको हर पास्ट के इंसान से अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना है, सो दैट जो अल्टीमेट पीस यहाँ पर एक इंसान को फील होना चाहिए। अगर आप वाकई अच्छे इंसान है तो आपको पीसफुल लाइफ यहाँ पर जीनी चाहिए। तो और अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आपको अपनी एनर्जीज के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जो रियल मैजिक होता है ना, वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपकी जो जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी आपके पास में होनी चाहिए। सो थर्ड लेवल में जो मैजिक आप एक्चुअली में एक्सपीरियंस करते हो, सो उसके लिए ना जितने भी पास्ट में टॉक्सिक लोगों के साथ में अपनी एनर्जीज को शेयर करा है, जो भी एनर्जीज आपकी कहीं पर भी है, वो आपको अपने पास बुलानी होती है। तो उसके बाद ही आप कहीं जाकर जो प्रॉपर चीज़ें होती है वो एक्सपीरियंस कर पाते हो इन टर्म्स ऑफ मैजिक।
पास्ट के हर इंसान से जिसके साथ भी आपके रिलेशनशिप्स खत्म हो चुके हैं, या आपने खुद खत्म करे हैं, या फिर किसी और इंसान ने डिस्कनेक्ट करा है, तो हर इंसान से आपको अपनी एनर्जीज को इसलिए भी वापस बुलाना होता है ताकि जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं उनको भी आप ब्लॉक कर सको। ये वन ऑफ द प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक रियल डिवाइन चाइल्ड हो, तो यहाँ पर मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि एक तो होता है कोई आपको ब्लैक मैजिक के थ्रू अटैक कर रहा है, दूसरा एक फोर्सेस का ग्रुप है जो नेगेटिव फोर्सेस का, जो कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को टारगेट करता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है। तो जब आप अपनी एनर्जीज को कहीं पर भी नहीं रहने देते हो ना किसी भी गलत इंसान के साथ में, सो आप एक्चुअली में इन फोर्सेस के भी एक्सेस को ब्लॉक कर रहे होते हो। तो ये वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। कॉर्ड कटिंग आप तभी प्रैक्टिस करोगे जब आप पास्ट के हर इंसान को फॉरगिव कर चुके होते हो। फॉरगिवनेस पर मैंने आपसे पर्टिकुलर मंत्रास, एफर्मेशंस शेयर करी हुई है, बहुत इजी है, वो आपको जरूर करना है। कई बार हो सकता है कि आपका मन भी ना करे किसी इंसान को माफ करने का, बट आप इसे काम समझ के कर लेना। आपको पता है कि यहाँ पर आप डीएनए हीलिंग कर रहे हो, तो ये आपके डीएनए हीलिंग का ही पार्ट है। जो हम एनर्जेटिक क्लिनजिंग कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जब आप अपनी डीएनए हीलिंग करते हो तो एनर्जेटिक हीलिंग की वजह से आपका जो ब्लड लाइन है वो भी क्लियर हो रही होती है। कॉर्ड कटिंग इंडिविजुअल लेवल पे करनी होती है, प्लस में उसके बाद में आपको जो भी पर्टिकुलर लोगों के साथ में आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो उनको बाकी रियल में कैसे ब्लॉक करना है, इस पर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करती हूँ। तो उसके बाद का वो प्रोसेस है, वो भी आपको इंडिविजुअल लेवल पर ही करना पड़ेगा। तो जिस इंसान के साथ में आप कॉर्ड कटिंग करते हो उसे बाकी जो रेल में है वहां पर भी ब्लॉक करना होता है। उस पर मैं पर्टिकुलर जो वीडियो शेयर करूंगी वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप कॉर्ड कटिंग करोगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, तो ये सबको समझ में आता है कि एक तो आपकी एनर्जीज काफी टाइम से वहां पर है, दूसरा एनर्जेटिक कॉर्ड्स कनेक्ट होने की वजह से उस इंसान को कॉन्स्टेंट आपकी एनर्जीज मिल रही है। तो जिस वक्त आप कॉर्ड कटिंग करोगे, हो सकता है कि वो इंसान चाहे आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करे, किसी भी कोई भी कम्युनिकेशन हो सकता है मोड, चाहे कॉल है, टेक्स्ट है, या फिर आपके माइंड में आना शुरू हो जाए। कई बार होता है ना, जिनसे हम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं 3D लाइफ में, और किसी भी रीजन से डिस्कनेक्ट करा, तो अब आपको पता है कि उससे दोबारा डायरेक्टली बात नहीं होगी, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। तो हो सकता है कि सडनली वो इंसान आपके माइंड में आना शुरू हो जाए। तो ये भी क्या होता है, तरीका होता है एनर्जी के एक्सेस को बनाने का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बाकी प्रोसेस है ऐसे इंसान को बाकी रियल्म में ब्लॉक करने का, वो आपको करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, कॉर्ड कटिंग आपने करी है, बार बार वो अलग अलग तरीके अपनाएगा और फिर से आपकी जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी। सो कॉर्ड कटिंग के बाद में अगर उस इंसान के थॉट्स आपके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको वहां से अपना माइंड शिफ्ट करना है। चाहे आप मंत्रा चैंटिंग शुरू कर दो या फिर कुछ और किसी काम पर फोकस कर लो, ताकि उस इंसान के थॉट्स आपसे बिल्कुल भी कनेक्ट ना हो। जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं ना, उनकी जो एनर्जीज होती है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होती हैं। तो जितना आप इसे अवॉइड करोगे, हो सकता है उतना ही ज़्यादा उस इंसान का थॉट्स आपके माइंड में आना शुरू हो जाए। तो किस तरह से आप डाइवर्ट करोगे, जैसे जो मैंने आपसे चैंट शुरू करा था, एक शेयर करा था, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, या फिर कोई पर्टिकुलर मंत्र है जो आप चैंट करना शुरू कर दो, नेचर में वॉक करना शुरू कर दो। फॉर द टाइम बिंग ये आपको करना होता है। कई बार जो बहुत ज़्यादा डीप डार्क एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, उनसे जब वो दोबारा से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं तो ये फोर्स लगता है। तो आपको अपने माइंड को शिफ्ट ही करना होता है, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं होता है। थोड़ी टाइम की बात होती है, और जैसे ही आप इसको करना सीख जाओगे, एंड देन ये मैनेज हो जाती है चीज़ें। अब इसमें हो सकता है कि किसी टॉक्सिक इंसान के साथ में जब आप कॉर्ड कटिंग करते हो, तो अगर आज ऑल ऑफ अ सडन उस इंसान के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है देन अब इसमें क्या होगा कि आप जितना अवॉइड करोगे, हो सकता है कि ये कई दिनों तक ये प्रोसेस चलता रहे, आप ना कर पाओ। बट परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जीज के इफेक्ट होते हैं। कि देखो किस तरह से एक इंसान, अगर आप 3D लाइफ में उससे डिस्कनेक्ट कर चुके हो, स्टिल वो कैसे आपकी एनर्जीज का एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट है आपके उस इंसान के लिए आपकी एनर्जीज। जिस वक्त मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा था कि एक टॉक्सिक इंसान के लिए हमारी एनर्जीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनकी बता रही हूँ जहाँ पर 3D में ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड थे, या फिर जिन्हें अभी डिस्कनेक्ट करा है, एंड देन विद इन 2 to 3 days मैंने इस रिचुअल को परफॉर्म कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा इनका ना माइंड में थॉट्स आना, एंड देन दूसरी रेल में एक्सेस होना, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उससे और ज़्यादा एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही थी। तो वहाँ से जब ये रियलाइजेशन था, तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए हमारी एनर्जीज का एक्सेस होना। तो जब आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, जब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम खेल है वो एनर्जी का ही है। सो कॉर्ड कटिंग से पहले जितने भी फॉरगिवनेस पर मैंने वीडियो शेयर करे हैं और लेट गो पर वीडियो शेयर करे, वो सारे आपके लिए सुनना मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप कर चुके हो, सो मेक श्योर पहले आप उन सारे वीडियोस को दोबारा से सुन लो, एंड देन उसके बाद में इस कॉर्ड कटिंग रिचुअल को परफॉर्म करना। लेट गो करना क्यों जरूरी होता है, और जो फॉरगिवनेस है वो क्यों जरूरी है। फॉरगिवनेस में पर्टिकुलर वीडियो शेयर करें जहाँ पर आपने किसी को हर्ट करा, किसी ने आपको हर्ट करा, तो ये डिफरेंट वीडियो शेयर करें किस तरह से आप किसी को सोल लेवल पर फॉरगिव कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है, आप इसे कर सकते हैं।
अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कंफ्यूज हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो या फिर नहीं हो, और स्टिल आप किसी इंसान को भुला नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, किसी भी रीजन से हुआ हो, और अब आपको पता है कि आप उसे अपनी लाइफ से कंप्लीटली रिमूव करने में इंटरेस्टेड हो, कि आप उसे भुलाने में इंटरेस्टेड हो, तो इस केस में भी आप इस कॉर्ड कटिंग रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हो। सो आज के लिए इतना, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।